आज से अरबों साल पहले हमारी यह धरती वैसी नहीं थी जैसी आज है। इमेजिन करो एक उबलता हुआ गोला जहाँ न हवा थी, न पानी और न ही जीवन का कोई निशान। यह सूर्य से भी ज्यादा भयावह दिखती थी। हर तरफ केवल अंधकार, विनाश और उबलती हुई गर्मी थी। लाखों करोड़ों साल लगे इसे ठंडा होने में। धीरे धीरे ज्वालामुखी शांत हुए और धरती पर पहला महासागर बना। इन आदिम महासागरों में रसायन आपस में घुले मिले और एक अद्भुत प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ, जीवन का जन्म। सबसे पहले जो जीव अस्तित्व में आए वे इतने सूक्ष्म थे कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती। इन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा गया। ये जीवन की पहली चिंगारी थी, बिना हाथ पैर या मस्तिष्क के, बस एक सरल इकाई जो जीवन के चक्र को आगे बढ़ा रही थी। समय के साथ इन सरल जीवों ने खुद को विकसित किया और यूकैरियोटिक जीव अस्तित्व में। अब जीवन एक कोशिका तक सीमित नहीं रहा। कई कोशिकाएं मिलकर एक शरीर का निर्माण करने लगी। पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे बदलता गया और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और समुद्र जीवों से भर गए। लाइफ का विस्तार सी से लैंड तक। फिर एक ऐसा दौर आया जिसने जीवन की दिशा ही बदल दी। इस दौरान हजारों नई प्रजातियां एक साथ विकसित हुई। मछलियां, कीड़े, जलीय सरीसृप और कई अन्य अनोखे समुद्री जीव अस्तित्व में आए। पहली बार रीढ़ वाले जीव दिखाई दिए। जीवन तेजी से विकसित हो रहा था और जल्द ही कुछ जीव पानी से बाहर निकलकर जमीन पर भी अपने पैर जमाने लगे। कुछ मछलियां विकसित होकर उभयचर एम्फीबियन बन गईं, जिन्हें पहले पानी और फिर धीरे धीरे जमीन पर रहने की शक्ति मिली। इसके बाद आए सरीसृप, रेप्टाइल्स। ये वे जीव थे जिन्होंने धरती पर राज्य करना शुरू किया। इन्हीं के बीच धीरे धीरे एक ऐसा समूह विकसित हुआ जिसने आगे चलकर पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य को जन्म दिया, डायनासोर। डायनासोर का एम्पायर लगभग 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर का युग शुरू हुआ। यह सिर्फ विशालकाय जीवों की दुनिया नहीं थी, बल्कि एक पूरी जैव विविधता से भरी दुनिया थी। हर प्रकार का डायनासोर अपनी अलग पहचान और भूमिका निभाता था। शाकाहारी डायनासोर, ब्रैकियोसॉरस जैसे शाकाहारी अपनी लंबी गर्दन से ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचते थे। उनके विशाल शरीर और शांत स्वभाव के बावजूद वे हमेशा सतर्क रहते थे, क्योंकि शिकारी हर कोने में छिपे होते थे। ट्राइसेराटॉप्स जैसे डायनासोर अपने बड़े और मजबूत सींगों के साथ नजर आते थे, शांत स्वभाव वाले लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मनों से मुकाबला करने वाले योद्धा। डायनासोर का साम्राज्य लगभग 18 करोड़ साल तक चला। The end of dinosaurs and mammals का उदय। लगभग 6-5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक विनाशकारी घटना घटी। एक विशाल उल्कापिंड मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराया। इसका प्रभाव इतना जबरदस्त था कि उसने आसमान में धूल और राख का अंधेरा फैला दिया। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचनी बंद हो गई, तापमान गिरने लगा और सबसे पहले असर बड़े पेड़ पौधों पर पड़ा। जंगल सूखने लगे, शाकाहारी जीव भूख से मरने लगे और जब शाकाहारी खत्म हुए तो मांसाहारी भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। धीरे धीरे बड़े जीवों की प्रजातियां एक एक करके खत्म होने लगीं। डायनासोर का करोड़ों साल पुराना साम्राज्य यहीं पर समाप्त हो गया। मगर इस तबाही के बीच धरती एक नई शुरुआत की तैयारी कर रही थी। डायनासोर के विनाश के बाद धरती पर एक नया अध्याय शुरू हुआ। करोड़ों सालों तक दबे छिपे और भय में जीने वाले छोटे छोटे स्तनधारी जीव अब आजाद थे। पहले ये जीव पेड़ों की झाड़ियों में, जमीन के नीचे बिलों में या चट्टानों की दरारों में छिपकर रहते थे, क्योंकि धरती पर डायनासोर का राज था और उनका किसी भी समय शिकार हो जाना तय था। मगर अब वह डर मिट चुका था। वातावरण धीरे धीरे स्थिर हो रहा था और जीवन को फिर से फैलने का मौका मिल रहा था। डायनासोर के बाद धरती स्तनधारी जीवों से भर गई थी, लेकिन उनमें से कुछ खास प्रजातियां धीरे धीरे एक नए मुकाम की ओर बढ़ रही थीं। ये थे प्राइमेट्स, वो जीव जो आज के इंसानों के सबसे नजदीकी पूर्वज माने जाते हैं। इनका मस्तिष्क पहले की तुलना में बड़ा और अधिक जटिल हो चुका था, जिससे सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ी। इनकी सबसे खास बात थी इनका शरीर। ये पूरी तरह 2 पैरों पर सीधे चल सकते थे, जिससे इन्हें लंबी दूरी तय करने में आसानी होती थी। होमो इरेक्टस ने न सिर्फ चलना सीखा, बल्कि अपने हाथों का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए करना शुरू कर दिया। पत्थर को तराश कर हथियार बनाना, लकड़ियों से साधारण उपकरण तैयार करना, यह सब उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। लेकिन जो चीज उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आई वह थी
आग का प्रयोग। आग को नियंत्रित करना और उसका इस्तेमाल करना मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक था। लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होने लगे, जिससे सामाजिक बंधन मजबूत हुए और संवाद का विकास हुआ। वे नुकीले भाले और पत्थर की चाकू खुरचनी जैसे औजार तैयार करने लगे, जो उनकी शिकार करने और सुरक्षा की क्षमता को बढ़ाते थे। यह वह दौर था जब इंसान सिर्फ एक जानवर से कहीं बढ़कर समझने वाला, बनाने वाला और सोचने वाला प्राणी बनने की राह पर अग्रसर था। यह कहानी है हमारे अस्तित्व की, उस सफर की जिसने हमें उस बिंदु तक पहुंचाया जहां हम आज हैं, सोचने और समझने में सक्षम। इस फैसिनेटिंग जर्नी के और भी डीपर इनसाइट्स के लिए माइंड मैट्रिक्स को अभी सब्सक्राइब करें।